हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम एसेट्स में बात करेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्ड को लेकर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने एक वर्ड सुना होगा डेली रूटीन में कि यार मैंने वहाँ पैसा लगा दिया। सपोज करो मेरे पास में 50 लाख रुपीज़ हैं, मैंने पैसा लगा दिया। मान लो मैंने एक ज़मीन खरीद ली, ठीक है। मैंने मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मैंने मान लो एक बिजनेस में पैसा लगा दिया। यह जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये ही इन्वेस्टमेंट है। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यार मैं सोचूंगा कि यार मैंने जो जमीन खरीदी है, फ्यूचर में जाकर इसके भाव बढ़ेंगे, तो मैं जो भी भाव बढ़े उस पर मैं बेचूंगा, तो मेरे पास में क्या होगा, बहुत जो पैसा लगा है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसा आने वाला है। मैंने शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है, ठीक है, वह उन शेयर्स को मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। मैंने सपोज करो कोई बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो मैं क्यों बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे वहां से पैसा वापस भी मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें हमारी देसी लैंग्वेज में, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा लगाया है, ठीक है। आपने किसी पर पैसा लगा दिया। अब पैसा लगा दिया तो आपकी क्या इच्छा है कि मैं जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा मुझे मिले। ये ही होता है इन्वेस्टमेंट। अब हम कंफ्यूज ये भी हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। यार आपने पैसा लगाया है, आपका पैसा है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वह हमारी एसेट्स होगी, यानी हमारी संपत्ति होगी। अब हम यहां कंफ्यूज हो गए कि इन्वेस्टमेंट जो है वह एसेट्स तो है, लेकिन एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि वह नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने कोई लैंड परचेज करी, या आपने शेयर परचेज करे, या आपने गोल्ड परचेज किया, या आपने सिल्वर परचेज करी। अगर आप जिस डेट को आपने खरीदा है, अगर उस डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आप उसको बेचना चाहते हैं और बेच देंगे, तो वह आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होगी। यानी करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब वह आपका करंट एसेट्स होगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां तैयार किया कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझा चुका हूं। अब कंफ्यूज हो गए कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स तो है, लेकिन करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट 12 महीने के अंदर अंदर बेचने की इच्छा रखते हैं और 12 महीने के अंदर अंदर आप उसे बेचकर किस में कन्वर्ट कर लोगे, कैश में कन्वर्ट कर लोगे, तो वह आपकी करंट एसेट्स होगी। यानी आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, 12 महीने के अंदर अंदर आप बेचकर उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, कैश में कन्वर्ट कर लोगे, तो वह आपके करंट इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन आपका विचार है कि मैं तो 5 साल 10 साल 15 साल रखने वाला हूं और फिर बेचने वाला हूं, फिर मैं प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट है वह आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होंगे। तो मैं इन्वेस्टमेंट को मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से बताया कि पैसा लगाया। अब पैसा आपने लगाया तो आप क्या इच्छा रखते हैं कि जहां भी मैंने पैसा लगाया वहां मेरा पैसा डबल होकर निकले, ट्रिपल होकर निकले, ठीक है, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट, आपने अपना पैसा किसी दूसरी जगह पर लगा दिया। वो शेयर मार्केट भी हो सकता है, वो गोल्ड में भी हो सकता है, वो सिल्वर में भी हो सकता है, आप वैकेंट लैंड भी परचेज कर सकते हैं, आप किसी अदर बिजनेस में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। तो मैंने एक एग्जांपल भी तैयार किया कि देखो, जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग परचेज कर ली जिस आप रखते हैं कि 2 4 5 साल बाद में बेच दूंगा, तो यह भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बिजनेस में पैसा लगा दिया, वह भी इन्वेस्टमेंट है। एक बिजनेसमैन ने वैकेंट लैंड, खाली जमीन खरीद ली और सोच रहा है कि बाद में भाव बढ़ेंगे तो मैं बेच दूंगा, तो वह भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने गोल्ड कर खरीदा है तो गोल्ड भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। आपने गोल्ड क्यों खरीदा है कि आपने जिस भाव में खरीदा उससे तेज भाव में आप इसको क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट्स। मॉनेटरी एसेट्स है, एसेट्स तो है, मॉनेटरी एसेट्स है। मॉनेटरी एसेट्स का मतलब कहीं ना कहीं मनी में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब एसेट्स में बता चुका हूं, अगर आप ये 12 महीने से कम के लिए खरीदे हैं आपने, तो यह आपकी करंट एसेट्स होगी। और अगर आपने यह 12 महीने से ज़्यादा के लिए आपने खरीदे हैं तो यह आपकी नॉन करंट एसेट्स होगी।
तो इन्वेस्टमेंट इज ए मॉनेटरी एसेट्स परचेज विद द आइडिया दैट द एसेट्स विल बी प्रोवाइड इनकम इन फ्यूचर। ठीक है, अब यार आपने जो गोल्ड खरीदा है वो फ्यूचर में भाव तेज होगा तो आपको इनकम देकर जाएगी। आपने शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदे हैं उनके भाव तेज होंगे तो आपको इनकम देकर जाएगी। आपने वैकेंट लैंड जो परचेज करी है, खाली जमीन जो खरीदी है, आपने आज कम भाव में खरीदी है, फ्यूचर में आप ज़्यादा भाव पर बेचेंगे तो वह भी आपको इनकम देकर जाएगी। आपने किसी बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, ठीक है, आपको क्यों लगाया आपने, हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो तो आपको वह भी इनकम देकर जाएगा। आपने रियल इस्टेट, आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली, आपने बिल्डिंग्स खरीद ली, ठीक है, तो वह भी आपको क्या देकर जाने वाली है, इनकम इन फ्यूचर देकर जाने वाली है। विल लेटर बी सोल्ड, और हम इनको बाद में क्या कर देंगे, बेचेंगे। क्या, क्यों बेचेंगे, कब, अब इनको कब हम बेचने वाले हैं, हायर प्राइस फॉर प्रॉफिट। जब भी हमें लगता है कि हमें जो हम चाहते थे उतना प्रॉफिट मिल रहा है तब हम इनको बेच देंगे। फिर मैं बता रहा हूं, अगर हम इनको 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम बेचते हैं तो यह हमारे करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, और अगर हम 12 मंथ से ज़्यादा में बेचने वाले हैं तो यह हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। और करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स। यार एक बिजनेसमैन के लिए एसेट्स ही तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी संपत्ति है, तो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एसेट्स होती है। ठीक है, आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। इसने बिजनेसमैन ने क्यों खरीदा है यार, इसका गोल है कि इनसे क्या हो, इनकम जनरेट हो। आगे बात करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कैन बी रेफर टू एनी मैकेनिज्म यूज फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इनकम। ठीक है, बार बार में एक ही बात आ रही है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ाने, फ्यूचर्स में इनकम होती है इन चीज़ों से, इसीलिए क्या लगाया जाता है, पैसा एक बिजनेसमैन अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। तो देखो, अगर ये बिजनेसमैन गोल्ड में पैसा लगा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, वैकेंट लैंड में पैसा लगा रहा है, रियल इस्टेट में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो फ्रेंड्स यह है इन्वेस्टमेंट। और लेस देन अगर 12 मंथ्स वैकेंट लैंड को 12 महीने के अंदर अंदर बेचता है तो करंट इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रहा है अगर 12 मंथ से ज़्यादा में बेचने वाला है तो यह क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स होगी। ठीक है, गोल्ड अगर 12 मंथ्स के अंदर है तो करंट एसेट्स है। ठीक है, रियल इस्टेट को 12 मंथ से ज़्यादा में अगर बेचता है तो नॉन करंट एसेट्स। तो ये पूरा कंसेप्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।